students, I am Rubina Mumtaz, your teacher of the educational assessment. हम लोगों ने ये टॉपिक स्टार्ट किया था। नेक्स्ट पार्ट 1 में हम लोगों ने जो है यहाँ जो है ये टॉपिक पढ़ लिया था प्लेसमेंट असेसमेंट और फॉर्मेट असेसमेंट। अब मज़ीद जो है हम टाइप्स ऑफ असेसमेंट में ये दो पार्ट्स ये जो है ये हम सेकेंड पार्ट में पढ़ते हैं। पार्ट सेकेंड में ये हमारे पास पार्ट फर्स्ट में हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे डायनेमिक और समरेटिव। डायनेमिक असेसमेंट में तो हम सिंपल आपको पता है कि जायज़ा लेते हैं कि किस तरह क्लास में कैसे जायज़ा लिया जाता है किसी जो है कि उनका क्या लेवल है क्लास का। डायनेमिक असेसमेंट हेल्प टू आइडेंटिफाई द स्टूडेंट current knowledge of their subject, their skill and capabilities to the convey misconception before the teacher has been placed. अब हमारे पास इसमें क्या है, डायनेमिक असेसमेंट में ये हमें करता है स्टूडेंट को नॉलेज देता है। किसके बारे में? स्टूडेंट का नॉलेज होता है उसके सब्जेक्ट के बारे में। स्टूडेंट को अब नॉलेज मिला उसके सब्जेक्ट के बारे में, उसकी स्किल के बारे में और उसके अंदर कितनी एबिलिटीज़ हैं, ठीक है, कि वो अपना मिसकंसेप्शन जो को उसको उस टॉपिक के बारे में है वो टीचर से पूछ के वो अपने मिसकंसेप्शन को दूर करें। डायग्नोस्टिक का मतलब होता है आपस में मिलके, जैसे हम कहते हैं कि ये लफ्ज़ निकला है डायलॉग से। टीचर और स्टूडेंट आपस में मुकालमे करके जो बात करते हैं वो हमारे पास है डायनामिस्टिक जो है। अब इसमें क्या होता है, इंटरव्यूइंग अ स्टूडेंट। टीचर जो है स्टूडेंट से इंटरव्यू के ज़रिए वो कर लेती है, टीचर आपस में गुफ्तगू करते हैं। स्टूडेंट्स जो है स्टूडेंट्स इंटरव्यू के ज़रिए इंटरव्यूइंग अ स्टूडेंट कि स्टूडेंट्स को इंटरव्यू किया जाता है कि उससे बात की जाती है। टीचर सामने खड़ा होता है, दूसरी तरफ स्टूडेंट बैठे होते हैं, आपस में बात करते हैं, इंटरेक्शन होती है, उनके कंसेप्ट बच्चों के कंसेप्ट टीचर तक आते हैं, टीचर उनको रिमूव करने की कोशिश करती है। फिर अगला है पेरेंट्स लिंक। आपको पता है कि ये बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर टाइम घर में ही रहते हैं। जब तक पेरेंट्स को पता नहीं होगा कि वो किस लेवल पे हैं, उनकी क्या प्रोग्रेस है, वो उसको सॉल्व नहीं कर सकते। दोनों साइडों को स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। एक अच्छा टीचर भी होना चाहिए और एक अच्छा पेरेंट्स भी होने चाहिए। जब पेरेंट्स बच्चों को मोटिवेट करते हैं और वह बच्चों को पता होता है कि हमारे पेरेंट्स हमें पूछेंगे, तो वो उनकी जो असेसमेंट है वो ज़्यादा अच्छी आती है। जिन लोगों के पेरेंट्स उनको नहीं पूछते और वो आज़ाद होते हैं, तो आप लोगों को वाज़ेह फ़र्क पता चलता है कि उन लोगों के क्लास में परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं होती, बाद में स्कोरिंग भी अच्छी नहीं होती, क्योंकि बड़ी क्लासेस में स्कोरिंग के लिए पेरेंट्स को इन्वॉल्व होना पड़ता है। और पेरेंट्स को इन्वॉल्व टीचर बुला के कर सकता है। वो PTM करे, पेरेंट्स टीचिंग मीटिंग हो रही है, बच्चों को पता चले, बच्चों के जो जेन्युइन स्कोर है वो ही उनके पेरेंट्स को दिखाया जाए ताकि उसमें इम्प्रूवमेंट आए। नेक्स्ट है जो है बच्चों को मोटिवेट किया जाए, स्टूडेंट्स को, कि वो अपनी जो है शाय ना बने, अपने टीचर से लिंक रखें, टीचर से बातचीत करें और उनको मोटिवेट करें। उनके ऊपर क्लोज मॉनिटरी होनी चाहिए। एक टीचर की एक स्टूडेंट के ऊपर क्लोज मॉनिटरी होनी, उसको पता हो कि मेरा ये स्टूडेंट पढ़ता भी है, अभी क्लास में बैठा हुआ है, सिर्फ बुक्स खोल के बैठा हुआ है या वाकई पढ़ रहा है, तो क्लोज मॉनिटरी। पेरेंट्स भी इन्वॉल्व होने चाहिए, क्लास में टीचर की भी क्लोज मॉनिटरी होनी चाहिए। चेक एंड बैलेंस थ्रू असेसमेंट। मुख्तलिफ टेस्ट लिए जाएँ तो क्लास में उनका लेवल पता चले कि स्टूडेंट हमारा किस लेवल पे है और वो कैसे पढ़ता है। तो ये हमारे पास इस तरीके से हम डायलॉग असेसमेंट करते हैं। अब हमारे पास इसके हैं फ्यूचर्स ऑफ ए डायग्नोस्टिक असेसमेंट। टूल ऑफ एनालिसिस, ये एक बहुत बड़ा हथियार है, एक तरीक़ाकार है एनालिसिस करने का। किसी बच्चे को हम जान सकते हैं कि वो किस लेवल पे है। आइडेंटिफाई स्टूडेंट प्रॉब्लम,
जब हम उससे बात करते हैं, उससे वो हमारे से इन्वॉल्व होता है, तो हमें क्या पता चलता है कि उसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, किस वजह से वो इन्वॉल्व नहीं हो रहा पढ़ाई में, क्या रीज़न्स हैं, वो आया क्या पढ़ने हैं तो क्यों नहीं पढ़ता, उसकी क्या है ऐसी हर्डल्स हैं जो उसको पढ़ने से रोकती हैं। तो आइडेंटिफाई स्टूडेंट प्रॉब्लम्स होती हैं। फार्मुलेट अ प्लान टू रेमेडियल एक्शन। अच्छा, अब हमें एक प्रॉब्लम पता चल गई, अब टीचर उस पर एक्शन लेता है उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, ठीक है, रेमेडियल करता है, उस पर दूर करता है उस प्रॉब्लम को। डिटरमिन द लेवल ऑफ कंप्लीट्स ऑफ द स्टूडेंट। अब जो है डायलॉग के ज़रिए हमें आपस में डिस्कशन के ज़रिए हमें स्टूडेंट्स के लेवल तक का पता चल रहा है। डिटरमाइन द लेवल ऑफ द कंप्यूटर ऑफ द स्टूडेंट। अब हमें लेवल ऑफ स्टूडेंट पता चल गया, हम उसको डिटरमाइन कर दिया। टू नो प्रॉब्लम, वीकनेस एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टूडेंट। थ्रू डायग्नोस्टिक असेसमेंट वी कैन लर्न कि हमारे बच्चे में, हमारे स्टूडेंट्स में क्या प्रॉब्लम्स हैं और उसमें क्या वीकनेस है। वीकनेस के साथ साथ हमें यह भी पता चलता है कि हम उसमें स्ट्रेंथ क्या है। सिर्फ हम उसके स्टूडेंट की वीकनेस नहीं देखते, असेसमेंट जब हम उसकी कर रहे हैं, अब सारे स्टूडेंट तो वीक नहीं बैठे ना, तो कुछ बच्चों में स्ट्रेंथ भी होती है। दूसरे हमारे पास अगर एक स्टूडेंट एक सेक्टर में वीक है, सपोज अगर उर्दू में वो वीक है तो इंग्लिश में भी वो स्ट्रॉन्ग हो, मैथ उसका बहुत अच्छा हो, साइंस के सब्जेक्ट्स अच्छे पढ़ता हो, कोई भी सेक्टर हो, यानी कि उसकी वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, ये हम इसके ज़रिए जानते हैं। नेक्स्ट, अब हमने 3 टॉपिक्स कर लिए। ये देखें क्लास, सबसे पहले प्लेस असेसमेंट, इसके फ्यूचर्स, फिर फॉर्मेट असेसमेंट और फिर हमने इसके फ्यूचर्स किए। नेक्स्ट हमारे पास डायनेमिक असेसमेंट, डायनेमिक असेसमेंट के फ्यूचर किए। नेक्स्ट हमारे पास 4th टॉपिक है समरेटिव असेसमेंट। समरेटिव, समरी करना, इकट्ठा करना, ठीक है। समरेटिव असेसमेंट टेक प्लेस आफ्टर द लर्निंग हैज़ बीन कंप्लीट। अब हमारे पास लर्निंग जो है कंप्लीट हो गई, हमने जितना पढ़ाना था स्टूडेंट्स को पढ़ा दिया। अच्छा, जब स्टूडेंट्स को जितना पढ़ाया है तो ये हमारे पास आफ्टर द लर्निंग हैज़ बीन कंप्लीट एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड फीडबैक। अब हम उसको इंफॉर्मेशन देते हैं और फीडबैक देते हैं। एंड सम ऑफ द टीचर एंड लर्निंग प्रोसेस। अब हमारे पास फीडबैक कैसे आती है स्टूडेंट्स की, पूरा हमने उनको कोर्स करवा दिया, कोर्स करवाने के बाद उनको रिवाइज भी करवा दिया, याद भी हो गया, हम जो उसकी कमियां बेशियां थी थ्रू आउट हमने उसके एकेडमिक कैरियर्स में सेट की। अब हमारे पास समरेटिव असेसमेंट में होगा, हम उसका जायज़ा लेंगे, उसका एग्ज़ाम लेंगे। Through exam we can know about the level of our student. एंड ऑफ द चैप्टर पे भी एग्ज़ाम हो सकता है, मिड एग्ज़ाम होते हैं, फाइनल प्रोजेक्ट्स होते हैं, एनुअल एग्ज़ाम होते हैं। थ्रू एग्ज़ाम वी कैन जज समरेटिव असेसमेंट, ठीक है, मतलब उसका पूरे लर्निंग प्रोसेस का हम समरी करते हैं एग्ज़ाम के ज़रिए। अब ये सबसे अहम हिस्सा होता है स्टूडेंट्स का जब एग्ज़ाम लिया जाता है, और ख़ास तौर पे जब बड़ी क्लासेस होती हैं और बोर्ड क्लासेस होती हैं, तो आपके एग्ज़ाम प्रोसेस को सब जज कर रहे होते हैं, आपके पेरेंट्स जज कर रहे होते हैं, आपके मोहल्ले वाले कर रहे होते हैं, रिश्तेदार कर रहे होते हैं। तो ये जो होता है हमारे पास अहम हिस्सा होता है एनुअल एग्ज़ाम, फाइनल प्रोजेक्ट्स, मिड एग्ज़ाम, इनके ज़रिए आपकी जजमेंट की जाती है। और जितने आपकी स्कोरिंग होती है थ्रू आउट, आपने पूरा साल अच्छा प्रोग्रेस किए, जब आप एग्ज़ाम में अच्छा प्रोग्रेस नहीं करते तो ये आपका जो है आपके लिए अच्छा नहीं होता। आगे हमारे पास फ्यूचर्स हैं। फ्यूचर्स क्या है समरेटिव एग्ज़ाम के? मोस्ट ट्रेडिशनल वे ऑफ द एजुकेशन। किसी ये स्टूडेंट को जज करने के लिए एग्ज़ाम जो होता है ये लिया जाता है, और ये बहुत पुराना तरीका है, सदियों से एग्ज़ाम लेकर ही इस स्टूडेंट्स को जज किया जाता है, और ये बहुत पुराना और ट्रेडिशनल वे है। फोकस ऑन ए प्रोडक्ट लर्निंग, इस तरीके में जो होता है क्लास में एक्स्ट्रा हमारी एक्टिविटीज़ नहीं होती, और हमारा फोकस जो होता है प्रोडक्टिव लर्निंग की तरफ होता है कि टू द पॉइंट बातें तो बच्चों को बताई जाएँ ताकि वो एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे ऑब्टेन कर सकें। दूसरा है अवार्ड ग्रेडेड।
अब इस तरीक़ेकार में समरेटिव में आपको अवार्ड दिए जाते हैं। अवार्ड देने का मतलब ये होता है कि आपके नंबरिंग की जाती है। नंबरिंग कोई फर्स्ट आया है, कोई सेकंड आया है, किसी की डिव अच्छी आई है, किसी के ग्रेड्स ऊपर आए हैं, ये हमारे पास अवार्ड उनको कहते हैं, अवार्ड ग्रेडिंग। परफॉर्म आफ्टर ए टीचिंग लर्निंग साइकिल, ठीक है। अब इसमें परफॉर्मेंस टीचर की भी पता चलती है। अगर वो अच्छे तरीके से उसने क्लास में अपने स्टूडेंट्स को समझाया होगा तो उसकी अच्छी परफॉर्मेंस का नतीजा ये होगा कि उसके स्टूडेंट अच्छे मार्क्स लेंगे। हमेशा जो है ग्रेडिंग अप हो जाती है जब स्टूडेंट्स के अच्छे मार्क्स आते हैं। यूज़ ए मॉनिटरी परफेक्टिंग ऑन द होल स्कूल। अच्छा, एग्ज़ाम के ज़रिए पूरे स्कूल की मॉनिटरी, पूरे कॉलेज की, पूरी यूनि की, पूरे बोर्ड की मॉनिटरी एक क्लास के लेवल की सब की इकट्ठी की जाती है, किसी एक इंडिविजुअल की नहीं की जाती। मसलन अगर 10th का बोर्ड का पेपर है तो कोई एक बच्चा नहीं देगा, उस लेवल के बच्चे सब देंगे 10th के पेपर। मतलब है कि यूज़ द मॉनिटरी परफॉर्मेंस होल स्कूल नॉट जस्ट फॉर ए वन पर्सन। ये तमाम फिर पता चलेगा कि पूरे पंजाब में इस बच्चे का लेवल कितना है, इतने इसकी कैपेबिलिटी कितनी है, इसकी एबिलिटीज़ कितनी है, जब वो एग्ज़ाम में बैठेगा और वो पेपर देगा, ठीक है। अब हमने समराइज़ कर दिया। हमारे 4 टॉपिक्स थे, प्लेसमेंट, फॉर्मेट असेसमेंट, डायग्नोस्टिक असेसमेंट और समरेटिव असेसमेंट। बहुत आसान टॉपिक, इजी टॉपिक है, इसको आपने अच्छा सा करना है। ओके क्लास, टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।